कि हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कलकत्ता में एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें लाखों की भीड़ जमा हुई और एक शांतिपूर्ण तरीके से ये जलसा चल रहा था। लेकिन इसी को बहाना बनाकर मुर्शिदाबाद में आग भड़काई गई या साजिशन आग लगाई गई और दंगा फसाद शुरू हो गया। उसमें आगजनी हुई, हमला हुआ और हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ, वहाँ पलायन की भी खबरें आ रही हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ और इससे आपके आंदोलन को बदनाम करने का, आपके ऊपर कार्रवाई का एक मौका मिल गया है। अब ये एक साजिश भी हो सकती है कि इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग शामिल हों, आरएसएस के लोग शामिल हों, इसलिए कि वो ममता सरकार को भी गिराने के लिए, उनको सत्ता से हटाने के लिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई में वहाँ की जो बीजेपी यूनिट है वो लगी हुई है और वो हर मौके का इस्तेमाल करती है जिससे उन्हें बंगाल सरकार को, ममता सरकार को बदनाम करने का, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का और माहौल बनाने का अवसर मिल सके। तो मेरा ये मानना है कि वक्फ एक्ट पर जो भी आप धरना प्रदर्शन या विरोध का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो पहले तो आप उसके लिए उसकी हिफाजत का, उसकी सुरक्षा का और उसके दुरुपयोग को रोकने का पुख्ता इंतज़ाम करें और अपने कैडर्स को, अपने कार्यकर्ता को हर उस जगह लगाएं जहां से आपको उम्मीद हो कि वहाँ साजिश हो सकती है और कोई ऐसा मौका ना दें जिससे कि आपका एक वक्फ एक्ट को लेकर चल रहा आंदोलन बदनाम हो और आपके ख़िलाफ़ या उसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मौका मिले। और ये सरकार तो इसी बात के इंतज़ार में है, इसी घात में बैठी हुई है कि किस तरीके से आप गलती करें और आप के कार्यक्रम में रुकावट पैदा हो या फिर उस पर लोगों को भड़काया जाए, उसके बाद फिर बदले की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई शुरू की जा सके। आपको याद होना चाहिए कि शाहीन बाग आंदोलन में क्या हुआ था। शाहीन बाग आंदोलन भी शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उसको बहाना बनाकर किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र छात्राओं पर हमला हुआ और उसी को लेकर माहौल गर्म किया गया और उसमें बीजेपी के लोगों ने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में दंगा करा दिया और उस दंगे में बीजेपी आरएसएस के लोग हेलमेट पहनकर आए और ख़ास एक ग्रुप जो आया
और वो बाहरी लोग थे जो स्थानीय नहीं थे और बाहर से आए, उन्होंने आकर वहाँ तोड़ फोड़ आगजनी की, मस्जिदों पर हमला किया, मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ। उसके बाद फिर इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, भिड़ाया गया और उसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ और आज तक दर्जनों मुसलमान मुकदमा झेल रहे हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है और उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका कारोबार, उनका घर परिवार, उसकी शांति ख़त्म हो गई। तो अब तो पूरे देश का मामला है। अब वक्फ एक्ट को लेकर जो आपने एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो विरोध का एक प्रोग्राम बनाया है, तो इसमें पूरे हिंदुस्तान को शामिल किया है। तो अगर खुदा न खास्ता इसी तरीके का मामला हर जगह हो गया तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल होगा, या वो किस तरीके के उसमें घिरेंगे मुसीबत में और किस तरीके की स्थितियों का सामना करेंगे, इस बात को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो बड़े ही जोश के साथ साथ होश में भी रहने का अवसर है और होश से काम लेने की बात है। आप ऐसा ना हो कि जोश में लोग होश खो दें। नौजवानों पर सख्त निगरानी रखी जाए, उन्हें कंट्रोल में रखा जाए, उन्हें काबू में रखा जाए और अगर हो सके तो ज़्यादा अच्छा यही है कि ये जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई है, जो 20-22 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, उसी को मजबूती से लड़ा जाए और कानून का सहारा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, इसके अपने ख़तरे हैं। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे थे देश दुनिया। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप भी इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।